हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल श्री मैथ्स। तो स्टूडेंट, हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में अलजेब्रा की फर्स्ट चैप्टर की पहली जो दो मेथड थी यानी कि एलिमिनेशन मेथड और ग्राफिकल मेथड को अच्छे से पढ़ लिया और साथ ही में इस मेथड के ऊपर हमारे जो भी दो प्रैक्टिस सेट थे वो भी पूरे कंप्लीट कर लिए। आज के इस वीडियो में हम इसी चैप्टर की नेक्स्ट मेथड यानी कि डिटर्मिनेंट मेथड को पढ़ेंगे। लेकिन इस मेथड को सबसे पहले समझने के लिए तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि डिटर्मिनेंट क्या होता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं डिटर्मिनेंट को। तो स्टूडेंट, अगर आप आपके टेक्स्ट बुक में देख पा रहे हो तो आपको कुछ इस तरह की दो वर्टिकल लाइंस दिख रही होंगी जिसके अंदर ए बी सी और डी करके एलिमेंट है। ये जो पूरा है इसे क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट बोलते हैं। क्या है ये? डिटर्मिनेंट है। और इसके अंदर ये जो एलिमेंट है ये क्या है? इस डिटर्मिनेंट के एलिमेंट है। क्या हो जाएंगे ये? एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, अभी ये जो है ए और बी ये है इस डिटर्मिनेंट की फर्स्ट रो, इसे मैंने कह दिया R1। ठीक है, उसके बाद में ये जो है ये है इस डिटर्मिनेंट की सेकंड रो, उसे मैंने कह दिया R2। ठीक है, अभी इसी तरह से अगर हम यहाँ से यहाँ देखें तो ए और सी ये क्या है? एक कॉलम की तरह दिख रहा है, इसके वजह से ये क्या बन गया? हमारा फर्स्ट कॉलम। उसी की तरह ये जो है बी और डी, अगर इसे इस तरह से देखें तो ये भी एक क्या है? कॉलम है। वो कौन सा कॉलम बन जाएगा? हमारा सेकंड कॉलम बन जाएगा, उसे मैंने C2 कह दिया। ठीक है, ये तो हो गया डिटर्मिनेंट। अभी देखते हैं इस डिटर्मिनेंट की डिग्री क्या होंगी। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो हमारी जो फर्स्ट रो है उसमें भी क्या है? दो ही एलिमेंट है। सेकंड रो है उसमें भी दो ही एलिमेंट है। उसी तरह से अगर कॉलम में देखें तो कॉलम में भी, फर्स्ट कॉलम में भी दो एलिमेंट है, सेकंड कॉलम में भी दो एलिमेंट है। इसी की वजह से इसकी जो डिग्री है वो क्या हो जाएंगी? डिग्री हो जाएंगी 2। क्यों हो जाएंगी? क्योंकि इस डिटर्मिनेंट के हर एक रो में और हर एक कॉलम में दो ही एलिमेंट है। इसी की वजह से इसकी डिग्री क्या हो गई? 2 हो गई। अभी देखते हैं इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं इस डिटर्मिनेंट को यहाँ पे एक बार फिर से लिख लेती हूँ। ए बी सी और डी ये क्या है? हमारा यही डिटर्मिनेंट है। अब जब हमें इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी होती है तो क्या करना? सबसे पहले ये वाले और ये वाले एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन कर लो, उसके बाद माइनस करके ये और ये एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन कर लो। क्या करना है? सबसे पहले ये और ये एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन करना है। क्या हो जाएगा? ये इंटू डी, माइनस करके उसके बाद में ये और ये एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन माइनस बी इंटू सी। ये क्या होंगी? ये होंगी इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू। क्या होंगी? ये इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू। अभी कोई भी ऐसा जो डिटर्मिनेंट होता है उसे हम ए बी सी, कैपिटल लेटर जो होते हैं ए बी सी से लेकर जेड तक के किसी भी लेटर से डिनोट कर सकते हैं। अभी हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और समझ लेते हैं कि किसी डिटर्मिनेंट अगर हो तो उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लेती हूँ 1 2 3 और 4। ठीक है, अभी हमें क्या करना है? इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं? हम पहले ये दो एलिमेंट का क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन करेंगे। उसके बाद माइनस करके ये दो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। क्या बन जाएगा? पहले ए करेंगे तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। क्या हो जाएंगे? 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 4 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 6। क्या आ गई वैल्यू? -2। ठीक है, ये क्या हो गई? -2। इस डिटर्मिनेंट की क्या हो गई? ये वैल्यू हो गई। ठीक है, अभी हमें इसी तरह से कोई भी जो डिटर्मिनेंट हमें दिया होगा उसकी क्या करनी है? वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट देखते हैं डिटर्मिनेंट मेथड को। तो स्टूडेंट, हमारी जो डिटर्मिनेंट मेथड है ये भी एक मेथड है साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ये जो मेथड है ये स्विस मैथमेटिशियन कैमर्स ने निकाली थी। इसी की वजह से इसका नाम जो है कैमर्स रूल करके भी है। इसे हम कैमर्स मेथड, कैमर्स रूल या फिर डिटर्मिनेंट मेथड भी बोल सकते हैं। तो अभी सबसे पहले इस मेथड को पढ़ाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये मेथड कुछ नई मेथड तो नहीं है। ये सिर्फ हमारी जो एलिमिनेशन मेथड है उसका एक मॉडिफाइड फॉर्म है। अभी वो फॉर्म कैसे आया, क्या आया, वो पूरा सबसे पहले तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो जो हमारे
यहाँ पे गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन है, वो क्या है, a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू c1। ये क्या है, हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। उसके बाद का सेकंड इक्वेशन क्या है, a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू c2। ये क्या है, हमारा सेकंड इक्वेशन है। सिमिलर इसी तरह से जो हमारी एलिमिनेशन मेथड होती है उसमें भी दो इक्वेशन होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, देखते हैं कि जो भी हमारे इक्वेशन में जो वेरिएबल है उनका किसी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट ये सेम है या नहीं। अगर हम यहाँ पे देखें तो x का भी जो कोएफिशिएंट है दोनों भी इक्वेशन में सेम नहीं है। उसी तरह से y का भी जो कोएफिशिएंट है दोनों भी इक्वेशन में सेम नहीं है। जब ऐसी सिचुएशन होती है तब हम क्या करते हैं, जो भी हमारे इक्वेशन होते हैं उसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को b2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और इक्वेशन नंबर 2 को b1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। अभी मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 a1 b2x प्लस b1 b2y इज इक्वल्स टू c1 b2, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 2 क्या हो जाएगा, a2 b1x प्लस b1 b2y इज इक्वल्स टू c2 b1। ये क्या है, अभी ये बन गया हमारा नया इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अभी नेक्स्ट क्या करते हैं हम एलिमिनेशन मेथड में, जब हमारा एक कोएफिशिएंट एक वेरिएबल का मैच हो जाए तो हम उसे एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। कैसे कोशिश करते हैं, किसी इसे या तो ऐड करते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे दोनों भी इक्वेशन कि जो साइन है वो क्या है, सेम ही है। इसकी वजह से हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को, इन दोनों इक्वेशन को, यानी कि इक्वेशन नंबर 4 को इक्वेशन नंबर 3 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। उसकी वजह से क्या होगा, ये y जो है ये क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखती हूँ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है a1 b2x प्लस b1 b2y इज इक्वल्स टू c1 b2। उसके बाद क्या है, a2 b1x प्लस b1 b2y इज इक्वल्स टू c2 b1। क्या करना है, 3 से 4 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे प्लस साइन है, ये माइनस। अभी क्या होगा, b1 b2y माइनस b1 b2y, ये क्या हो गए, कैंसल हो गए, ठीक है। अभी यहाँ पे नेक्स्ट क्या होगा, a1 b2 माइनस a2 b1x। मैंने यहाँ पे पहले ही x को क्या कर दिया, दोनों भी टर्म में सेम थे इसलिए कॉमन निकाल लिया। अभी नेक्स्ट क्या होगा, c1 b2 माइनस c2 b1। अभी हम इसे x के लिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। x इज इक्वल्स टू c1 b2 माइनस c2 b1 अपॉन x को, ये जो टर्म है ये क्या है, मल्टीप्लीकेशन में इधर कहाँ पे चली जाएंगी, डिनोमिनेटर में चली जाएंगी। क्या है ये टर्म, a1 b2 माइनस a2 b1। ये क्या आ गई, हमारी x की वैल्यू आ गई। अभी हम नेक्स्ट एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, जो भी हमारी वेरिएबल की वैल्यू आई है उसे एक इक्वेशन में क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। अभी हम इस x के वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, ठीक है। पुट x इज इक्वल्स टू c1 b2 माइनस c2 b1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। किस इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। पुट इन इक्वेशन 1। क्या है हमारा इक्वेशन 1, एक बार फिर से यहाँ पे लिख लेते हैं, a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू c1, ठीक है। अभी हमें इसमें x की वैल्यू क्या करनी है, पुट करनी है। क्या है, c1 b2 माइनस c2 b1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ये क्या कर दी हमने, x की वैल्यू पुट कर दी। रिमेनिंग इक्वेशन क्या है वो वैसा का वैसा हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, a1 से इस टर्म को पहले तो मल्टीप्लिकेशन कर देते, मल्टीप्लाई कर देते। क्या हो जाएगा ये टर्म, a1 b2 c1 माइनस
A1 B1 C2, यहाँ पे मैंने A B C को 1 by 1 करके लिख लिया, वो अच्छी तरह से दिखता भी है और समझ में अच्छी तरह से आता है, ठीक है। अपॉन नीचे की टर्म एज इट इज यहाँ पे लिख लेंगे, A2 B1 प्लस B1Y इज इक्वल्स टू C1। अभी हमें y के लिए इसे सिंप्लीफाई करना है, तो क्या आएंगे यहाँ पे B1Y इज इक्वल्स टू C1 माइनस, ये पूरी टर्म इधर प्लस है, इधर गई तो क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगा लेती हूँ, A1 B2 C1 माइनस A1 B1 C2 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे क्या कर लेती हूँ, इसे सिंप्लीफाई कर लेती हूँ, क्या हो जाएंगे B1Y इज इक्वल्स टू C1 मल्टीप्लाइड बाई, ये टर्म इधर आ जाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे, ठीक है। A1 B2 माइनस A2 B1 माइनस A1 B2 C1, ये साइन इस ब्रैकेट को मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है, इसलिए यहाँ पे प्लस था तो ये इसकी साइन क्या आ गई, माइनस आ गई। अभी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। A1 B1 C2, अभी डिनोमिनेटर में पूरा क्या आ जाएगा, ये वाली टर्म A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम क्या करते हैं, सबसे पहले डिनोमिनेटर की टर्म लिख लेते हैं, ये B1 इधर मल्टीप्लिकेशन में इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। ये वाली टर्म एज इट इज यहाँ पे आ जाएंगी, A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या होगा, ये C1 को इस ब्रैकेट को मैं मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, क्या आ जाएगा A1 B2 C1 माइनस A2 B1 C1 माइनस A1 B2 C1 प्लस A1 B1 C2। अभी क्या होगा, ये फर्स्ट वाली टर्म और ये थर्ड वाली टर्म क्या है, सेम है, लेकिन ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है, इसलिए ये क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। तो हमारी y की वैल्यू क्या आ जाएंगी, y इज इक्वल्स टू, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये वाली जो दो टर्म है इसमें B1 क्या है, कॉमन है, इसे हम पहले ही कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये वाली टर्म लिखती मैं अभी, A1 C2 माइनस क्या आ जाएगा A2 C1, ठीक है, अपॉन B1 इंटू A1 B2 माइनस A2 B1। अभी यहाँ पे B1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो हमारी y की वैल्यू क्या आ गई, y इज इक्वल्स टू A1 C2 माइनस A2 C1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। ये क्या हो गई, हमारी y की वैल्यू हो गई, ठीक है। अभी यहाँ पे हमें x और y की वैल्यू मिल गई। अभी मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है, इसे मिटा लेती हूँ और x और y की वैल्यू को यहाँ पे लिख लेती हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने हमारी जो x और y की वैल्यू आई थी उसे लिख लिया। अभी मैं क्या करूँगी, ये जो हमारे x और y की वैल्यू है इसे मैं डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लेती हूँ, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये हमारा x इज इक्वल्स टू, कैसे आएंगे डिटर्मिनेंट फॉर्म में, अगर मैं ये वाली टर्म को इस तरह से लिखूँ डिटर्मिनेंट फॉर्म में, C1 C2 B1 B2, तो क्या इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू यही मिलेंगी क्या, देखते क्या करते हैं हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते समय, सबसे पहले ये जो दो एलिमेंट है इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, माइनस करके ये दो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। तो पहले ये दो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या ये टर्म आएंगे क्या, C1 B2, हाँ, माइनस C2 B1, ठीक है, यानी कि ये जो वैल्यू है ये इस डिटर्मिनेंट की है, ठीक है। अभी नेक्स्ट नीचे में क्या आ जाएगा, A1 A2 B1 B2, क्या इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के बाद भी यही वैल्यू मिलेंगी, देखते A1 B2 माइनस A2 B1, हाँ यही वैल्यू है, ठीक है। ये क्या हो गई हमारी x की वैल्यू डिटर्मिनेंट फॉर्म में। अभी y की वैल्यू को भी हम इसी तरह से कन्वर्ट कर लेते हैं डिटर्मिनेंट फॉर्म में, तो क्या आ जाएंगी y की वैल्यू यहाँ पे A1 A2 C1
C2। इसे सॉल्व करने के बाद यही वैल्यू मिलती है क्या, A1 C2 माइनस A2 C1, हाँ यही वैल्यू मिलती है। अभी नीचे A1 A2 B1 B2, इसे सॉल्व करने के बाद भी क्या मिलेंगी, यही वैल्यू मिलेंगी। ये जो वैल्यू है ये x और y में दोनों भी जो हमारी वैल्यू है उसमें नीचे की साइड में क्या है, कॉमन है। ठीक है, ये आ गई हमारी x और y की डिटर्मिनेंट फॉर्म में वैल्यू। लेकिन अभी इन्होंने क्या किया, ये जो डिटर्मिनेंट है इसे किसी एक लेटर से डिनोट कर दिया। ठीक है, तो मैं भी यहाँ पे कर लेती हूँ इस सब डिटर्मिनेंट को एक लेटर से डिनोट। ठीक है, डिनोट क्या कहूँगा, d इज इक्वल्स टू A1 A2 B1 B2। ये मैंने ये वाली जो टर्म है इसे मैंने d करके डिनोट कर लिया। ठीक है, अभी ये जो है ये x की वैल्यू है इसलिए इसे मैं dx करके डिनोट कर लेती हूँ। ठीक है, C1 C2 B1 B2। ठीक है, ये क्या आ गई, ये जो डिटर्मिनेंट है ये किस x की वैल्यू में, इसलिए मैंने यहाँ पे dx करके डिनोट कर लिया। अभी मैं नेक्स्ट क्या करती हूँ, dy की वैल्यू डिनोट कर लेती हूँ। क्या है, A1 A2 C1 C2। ये जो टर्म है ये किस में है, y में है। ठीक है, इसलिए मैंने इसे क्या कर दिया, dy कर दिया। अभी ये जो वैल्यू हमने की d dy dx, अगर इसे यहाँ पे पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएंगी, dx अपॉन d। सही है क्या, dx, हाँ dx अपॉन d। ठीक है, और y की वैल्यू क्या आ जाएंगी, dy अपॉन d। ये क्या आ गई हमारी y की वैल्यू। ठीक है, इसी तरह से जो हमारी एलिमिनेशन मेथड है इसे इन्होंने क्या किया, थोड़ा मॉडिफाइड किया। मॉडिफाइड करने के बाद ये यहाँ पे जो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के बाद जो x और y की वैल्यू आई थी उसे इन्होंने क्या किया, डिटर्मिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। और यहाँ पे डिटर्मिनेंट फॉर्म में एक x और y की कुछ नई वैल्यू हमें मिल गई। ठीक है, अभी इसी तरह की इसी वैल्यू को हमें यूज करके जो हमारे डिटर्मिनेंट मेथड के ऊपर में जो भी एग्जाम्पल होंगे वो हमें सॉल्व करने, लेकिन वो जो एग्जाम्पल है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तब तक के लिए स्टूडेंट अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं।